Today I will be discuss about the next topic is continuous probability distribution. इससे पहले हमने डिस्क्रीट रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे आपके दो तरह के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता था, ठीक है। तो डिस्क्रीट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो क्या होता है, व्हेन अ रैंडम वेरिएबल एक्स, या वेरिएंट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, एक्स टेक एवरी वैल्यू इन एन इंटरवल, एक्स हैज़ इनफाइनाइट वैल्यू एंड it is not possible to have a finite probability associated with each possible point or the value of the variant, and yet to have the sum of these probability is equal to unity. In this case, we associate a probability with interval. Let the probability of the continuous random variable capital X to fall in the interval x minus 1 by 2 dx and x plus 1 by 2 dx be given by f of x, where f of x is a continuous function of x. जो f of x है वो क्या है, continuous function है x का, and is called a probability density function. उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, probability density function बोलेंगे। क्लियर है। The curve y equal to f of x is called a probability density curve. ठीक है, जो कर्व है आपका y equal to f of x, उसको हम क्या बोलेंगे, probability density curve बोलेंगे, ठीक है। Now the probability of the continuous random variable x in the given interval is given by, ठीक है। तो जो हमारे पास गिवन इंटरवल है वो हमने क्या लिया था यहाँ पे, x माइनस 1 बाई 2 डी एक्स, एक्स प्लस 1 बाई 2 डी एक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस 1 बाई 2 डी एक्स लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2 डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मान लो अगर आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक है, जहाँ पे एक्स वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो आपका कर्व है ये कौन सा कर्व है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये कर्व जो है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी आपके पास ऐसा ही कर्व आएगा, ठीक है, जहाँ पे x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इस तरफ होगा, वैसे y प्लस इन्फिनिटी y माइनस इन्फिनिटी इस तरफ होगा। बट हमने अकॉर्डिंग टू x एक्सिस लिया हुआ है कर्व, ठीक है, तो हम x की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद मान लो अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं x इक्वल टू a, कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं x इक्वल टू b, ठीक है, उसके बीच में हम कोई अनदर पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम बोलेंगे x माइनस 1 बाई 2 डी एक्स और x प्लस 1 बाई 2 डी एक्स, ठीक है। और जो डिस्टेंस है x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b का जो डिस्टेंस है वो क्या है, dx है, क्या है, dx, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि एक पॉइंट आपको ये दिया जाएगा, दूसरा पॉइंट ये दिया जाएगा, उसमें आपने क्या करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और जो जैसे आपका जो कॉन्टिन्यूस में होता है, जो डिस्क्रीट में होता था, वहाँ पे क्या होता था आपका कि समेशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू 1 के बराबर किया जाता था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ पी आई इक्वल टू 1 के बराबर होता था, यहाँ पे इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 के बराबर होगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। नाउ the probability that the variable x fall in the interval av is given by, देखो जैसे कोई इंटरवल आपको गिवन दिया होगा तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू b, ऐसी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो अब कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रल आएगा, ठीक है, इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। डिस्क्रीट था तो यहाँ पे क्या आता था बच्चों, समेशन आता था, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी इज यूनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और जो हमने इससे पीछे वाला मेथड पढ़ा वहाँ पे क्या था आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आई इक्वल टू 1, ये होता था डिस्क्रीट के केस में, है ना। इफ एक्स लाइज ओनली इनसाइड द इंटरवल, या तो अल्फा बीटा ले लो, ठीक है, या तो ए भी ले लो, कोई पॉइंट है, ठीक है, इनसाइड द इंटरवल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज अल्फा बीटा या ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, इनसाइड द इंटरवल, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर ए पुट कर लेंगे, ठीक है। हियर द रेंज ऑफ एक्स इज अल्फा बीटा, ठीक है, या ए वी विच मे बी डिफाइन मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दो पॉइंट्स ले लिए हमने ए और बी, कोई दो पॉइंट ले लिए,
तो ए से इन्फिनिटी की तरफ जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 0, वैसे ही बी से इन्फिनिटी तक जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 0, बट इन दोनों के बीच में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 1। क्लियर है? तो बस यही आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे जब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए कुछ भी आएगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, समेशन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 के बराबर कर लोगे, है ना? ठीक है। नाउ नोट दैट, कुछ इसके सब नोट्स हैं। ये बोलते हैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी, तो ये बनता है आपका ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एरिया इंक्लूड बिटवीन द कर्व वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी एज शोइंग इन फिगर। ठीक है। वैसे ही आपका सेकंड पॉइंट है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। area include between the curve y equal to f of x and x axis and the coordinate x equal to minus infinity x equal to plus infinity, ठीक है, which is unity। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा बेटा, यूनिटी के बराबर, यानी 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है। वैसे ही आपका थर्ड वन है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन स्मॉल एक्स विच इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सीज। अब ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कॉन्टीन्यूस के केस में, ये किसकी है, कॉन्टीन्यूस, दिस इज कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सी डी एफ है ये आपका, क्या है, सी डी एफ। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस के केस में हमारा जो सी डी एफ है वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। द एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड सी डी एफ, यानी कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, या कॉमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दस एफ ऑफ एक्स गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल कैपिटल एक्स टू टेक अ वैल्यू अप टू एक्स। ठीक है, तो जो आपका कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है यानी सी डी एफ, उसकी जो सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, क्या क्या होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी फर्स्ट वन, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो 0 लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू 1। सेकेंड है आपकी, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स को, तो जो ये फंक्शन है वो आपका क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, यानी एफ ऑफ एक्स की जगह अगर माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आपका फंक्शन होता था, जब हम माइनस इन्फिनिटी एक्स की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, फोर्थ वन प्रॉपर्टी है इसकी एफ ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, वैसे ही लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, फंक्शन होता था आपका एफ ऑफ एक्स क्या, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एक्स की जगह जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू जो है किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। ठीक है, लास्ट वन है इसका एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। जो एफ ऑफ एक्स है आपका वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका कॉन्टीन्यूस फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका सी डी एफ। नाउ आगे हम इसका मीन फाइंड आउट करेंगे और साथ में इसका वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मीन को आपको पता है मीन किससे डिनोट करते हैं, म्यू से भी करते हैं, ई एक्स से भी करते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ई एक्स इक्वल टू म्यू इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, कॉन्टीन्यूस है तो ये इंटीग्रल की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए टू वी एक्स टाइम एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय ए टू वी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर 1 पुट किया था, ठीक है, वहाँ पे आपने लिखा था कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टू वी एक्स टाइम एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर बी ये पुट कर लेंगे, है ना, क्योंकि जब भी आप मीन फाइंड आउट करते हो तो आप क्या करते हो कि जो एफ ऑफ एक्स है उसको हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मीन ऑफ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल आपकी क्या हो जाएगी, ए टू बी एक्स टाइम एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए और बी है वो डिपेंड करेंगे आपको
कि कौन सा आपके पास इंटरवल दिया गया है, ठीक है, पॉजिटिव इंटरवल है या नेगेटिव इंटरवल है, और डिपेंड ऑन क्वेश्चन। नाउ इसका वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। तो वेरिएंस के लिए आपको पता होता है कि क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू की फॉर्म में ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है। ई एक्स क्या है, आपका मीन है, ठीक है। ई एक्स स्क्वेयर, जैसे आपने मीन फाइंड आउट किया वैसे ही आप ई एक्स स्क्वेयर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसमें माइनस करोगे ई एक्स का होल स्क्वेयर, इसको माइनस करोगे, है ना। ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा स्क्वेयर इक्वल टू वैसे ही ए टू वी एक्स माइनस म्यू का स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। इससे करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी, है ना। तो ए टू वी एक्स टाइम एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो जब इसका स्क्वेयर हमने ओपन किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस म्यू स्क्वेयर माइनस 2 म्यू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो इंटेग्रल ए टू बी है इसको, और जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स है इसको, अब इन तीनों टर्मों में हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारे पास फर्स्ट वन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए टू बी, इसके साथ मल्टीप्लाई किया इंटीग्रल और एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, तो ए टू वी एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू के साथ किया तो ए टू वी, म्यू क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, विदाउट मतलब एक्स है, ठीक है, विदाउट एक्स है तो कांस्टेंट है, म्यू स्क्वेयर ए टू वी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस, अब यहाँ पे 2 म्यू कांस्टेंट है तो माइनस 2 म्यू कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर, ये हो जाएगा ए टू वी एक्स टाइम एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज रहने देंगे, जो उनके अंदर जो भी टर्म बन रहा है, इंटीग्रल बन रहा है, उनकी हम वैल्यू चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए टू बी एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू स्क्वेयर। अब जो ये वाली वैल्यू थी आपके पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर थी, 1 के बराबर, है ना। फ्रॉम 1 एंड 2, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है या ए और बी है, उससे हम उनकी वैल्यू चेक करेंगे और वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये म्यू स्क्वेयर आ जाएगा इंटू 1 माइनस 2 म्यू, और ये क्या था आपका ए टू बी एक्स टाइम एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका मीन था इक्वेशन नंबर बी के अकॉर्डिंग, तो इसको म्यू लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए टू बी एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू स्क्वेयर माइनस 2 म्यू स्क्वेयर, माइनस का 2 म्यू स्क्वेयर है प्लस का म्यू स्क्वेयर है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दिस इज ए टू बी, ठीक है, एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस म्यू स्क्वेयर। तो ये बच्चों आपकी क्या है, वेरिएंस है, ठीक है। जैसे आपने कॉन्टिन्यूस में मीन और वेरिएंस फाइंड आउट किया, ठीक है, वैसे ही आपने डिस्क्रीट में भी मीन और वेरिएंस फाइंड आउट किया था, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे क्या था, आपका समेशन था, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, इंटीग्रल है, बस ये डिफरेंस इतना ही था, ठीक है। नाउ आगे हम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपका, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, फंक्शन दिया गया है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए ई रेज टू आर माइनस एक्स ओवर ए, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपकी एक्स की वैल्यू अगर 0 है या उससे बड़ी है तो आपके पास फंक्शन होगा 1 अपॉन ए ई रेज टू आर माइनस एक्स ओवर ए। अगर एक्स की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी तो उस केस में आपका जो एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या है, 0 है। फर्स्ट आपको बोला गया है कि फाइंड वेदर एफ ऑफ एक्स इज अ डेंसिटी फंक्शन और नॉट, ठीक है। तो डेंसिटी फंक्शन कब होता है आपका, जब आपका इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड में 1 हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। अगर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल के और इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेके अगर आपके पास जो वैल्यू है वो 1 के बराबर नहीं आती है तो उसको हम डेंसिटी फंक्शन नहीं बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आपने फाइंड आउट करना है, अगर ये डेंसिटी फंक्शन है, इफ सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएंट हैविंग द डेंसिटी विल फॉल इन द इंटरवल 1 to 3। अगर ये डेंसिटी फंक्शन है तो आपने जो लिमिट लेनी है वो आपको गिवन इंटरवल दिया गया है 1 to 3, उसमें आपने लिमिट लेनी है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है फाइंड द CDF यानी कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, ये फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो उसका CDF फाइंड आउट करना है, ठीक है। और CDF को आपको पता है डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स के साथ, ठीक है, ये C है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार आपसे पूछा जाता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी पूछा जाता है। तो जहाँ पे भी आपके पास अगर ऐसा फंक्शन आएगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये आपसे CDF पूछा हुआ है ना, कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन। कई बार ऐसे ही यहाँ पे पूछा जाता है कि एफ ऑफ कोई भी नंबर दिया जाता है, मान लो 2 दिया है, ठीक है, एफ ऑफ 2 दिया है, तो जहाँ पे भी कैपिटल एफ ऑफ एफ लिखा होगा तो इसका मतलब आपका CDF।
और जो CDF की प्रॉपर्टी है वो आपके माइंड में होनी चाहिए कि CDF की प्रॉपर्टी क्या होती है ना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बेसिकली पता है कि जो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल होते हैं उसमें जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, -∞ to ∞ f(x) = 1 के बराबर होता है। बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास गिवन f(x) फंक्शन है कि वो जो डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जो f(x) की वैल्यू है वो पुट करेंगे और जो आपके पास लिमिट दी हुई है उसमें हम इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो हमारे पास =1 के बराबर आना चाहिए। अगर है 1 तो फर्दर हम जो 2 केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम कोई भी केस यहाँ पे नेक्स्ट कोई भी केस हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो बच्चों आप जैसे क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम हमारे पास लिमिट क्या है, x0, मतलब एक ही लिमिट दी है, x0 to ∞ होगा, एक 0 to -∞ होगा। 0 दिया गया है तो उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट ब्रेक होगी वो क्या होगी, -∞ to 0 f(x) dx प्लस 0 to ∞ f(x) dx। कंबाइन करेंगे तो हमारे पास फिर से यही टर्म बन जाएगी, है ना। तो -∞ to 0, तो उसके लिए जो f(x) था वो कितना था, 0, क्योंकि हमारे पास x इज़ लेस देन 0 के लिए हम फंक्शन क्या दिया गया था, 0, ठीक है। तो वहाँ पे 0 और 0 to ∞ f(x) dx के लिए हमारे पास जो फंक्शन दिया गया 1/a e⁻x/a और dx, ठीक है। अब 0 का कोई भी इंटीग्रल हो चाहे डिफरेंशिएशन हो क्या होती है, 0 होती है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 1/a कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रल से बाहर लिख लिया। तो आगे हम लिख सकते हैं 0 to ∞ e⁻x/a एंड dx, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। मान लो एक्सपोनेंशियल ऑफ e⁻x dx है, ठीक है। इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है तो पहले क्या होता है कि एज इट इज़ जो आपके पास फंक्शन है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो e की पावर है, ठीक है, जो e की पावर है उसको हम डिनोमिनेटर में इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन x का है तो x के साथ इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा e⁻⁻x और इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d/-x, तो माइनस कॉन्स्टेंट है d/dx, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, -e⁻⁻x, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। और वैसे ही अगर हमारे पास e⁻x/a दिया है, ठीक है, तो dx, तो पहले हमारे पास यही फंक्शन रहेगा e⁻−x/a। अब हमने क्या करना है, जो ये है इसको हम नीचे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x/a, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ यहाँ पे -x/a, तो -1/a तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो dx/dx आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो -1/a आ जाएगा ये यहाँ पे, है ना, ठीक है। समझ आया। हाँ, तो वैसे ही चीज़ हमारे पास यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻x/a एंड dx, ठीक है। जब इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास देखो क्या आ गया, e⁻x/a डिवाइडेड बाय, जैसे आपने अभी समझा, -1/a और 0 to ∞, ठीक है। तो -1/a और यहाँ पे 1/a डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या तो इसका जो डिनोमिनेटर वो आपका नोमिनेटर बन जाता है। तो दिस इज -a/a और ये हो जाएगा e⁻x/a और 0 to ∞, क्लियर है। नाउ अब अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, ऐसे ही हम लिमिट को पुट करते हैं, है ना। तो ये जो माइनस टाइम e⁻∞ और माइनस ऑफ e⁻0, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें से हम किसी एक को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अभी इसको बाद में अप्लाई करेंगे। वैसे आपको पता होता है कि e⁻∞, ठीक है। जब आप सिंपल फॉर्म में देखते हो तो e⁻0 क्या होती है, 1 होती है, e⁻∞ क्या होती है, 0 होती है, और e⁻+∞ भी क्या होती है, 0 होती है, इन जनरल केस, है ना, ठीक है। इन जनरल केस आपको पता है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, -∞ है तो 0, 0 है तो 1, ठीक है, e⁻0 1, तो माइनस माइनस प्लस और ये आ गया आपके पास 1। तो इसका मतलब जो हमारे पास गिवन फंक्शन दिया गया है वो क्या है, आपका PDF है ना, डेंसिटी फंक्शन है वो हमारे पास, है ना। हेंस द फंक्शन f(x) सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट फॉर द डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम सेकंड केस में हमारे पास जो है वो गिवन लिमिट दी हुई है, तो हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, एक बात और है यहाँ पे, जब ऐसी प्रोबेबिलिटी लिखी हो, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो कॉन्टीन्यूस के केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर लेस देन इक्वल टू लिखा है कि लेस देन लिखा है, या ग्रेटर देन लिखा है या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, इसमें कोई भी इफेक्ट जो है आपका वो नहीं पड़ता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस के केस में। बट जब आप डिस्क्रीट के क्वेश्चन करोगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और आपके क्वेश्चन भी करवाए गए हैं डिस्क्रीट में, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप प्लेलिस्ट पे जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे 1 to 3 है, तो इंटीग्रल 1 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यह आ जाएगा आपका 1 to 3 एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास, जो इवन फंक्शन है ना, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है वहाँ पे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, सब कुछ आएगा वहाँ पे, है ना। तो 1 to 3 बोला गया है, तो फंक्शन आपका वही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई ए ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर ए डी एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 ओवर ए कॉन्स्टेंट है, तो 1 ओवर ए कॉन्स्टेंट, ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर ए और माइनस 1 ओवर ए। ठीक है, अभी आपको करके बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर ए क्या होगी, लिमिट क्या है आपके पास 1 to 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा, इससे ये वाली टर्म कैंसिल होगी, ठीक है, इस वाले से ये वाली टर्म कैंसिल होगी, तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर ए 1 to 3, अपर लिमिट पुट की तो माइनस, ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस 3 ओवर ए, लोअर लिमिट पुट की तो ई रेज़ टू पावर माइनस 1 ओवर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कम्युनिटिव जो फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, इसकी जो रिक्वायरमेंट जो इसका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का, वो हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस 1 ओवर ए एंड माइनस ई रेज़ टू पावर 3 ओवर ए। ठीक है, माइनस कॉमन था तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, है ना। तो लास्ट को जो पार्ट था इसका थर्ड पार्ट, वो हमसे पूछा गया था कि कम्युनिटिव डेंसिटी फंक्शन, तो यहाँ पे क्या है, सी डी एफ पूछा गया है। ठीक है, कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो सी डी एफ के केस में आपको बोला गया था कि जो फंक्शन होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ के साथ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे भी कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इक्वल टू क्या हमारे पास फंक्शन क्या बनता था, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 1 अपॉन ए ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर ए एंड डी एक्स। फंक्शन हमारे पास आ जाएगा दिस 1 ओवर ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर ए डी एक्स। ठीक है, इसकी हमने इंटीग्रेशन ऑलरेडी की हुई है, तो 1 ओवर ए दिस इज ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर ए और माइनस 1 ओवर ए, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो ई रेज़ टू पावर अपर लिमिट पुट की तो माइनस एक्स ओवर ए, और ये हो जाएगा माइनस ई रेज़ टू पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी है, एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट किया तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डिवाइडेड बाई ए, तो इन्फिनिटी ओवर ए इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी ओवर ए किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा, इन्फिनाइट मतलब, है ना। तो यहाँ पे आपने इसकी अलग प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो वो थी आपके पास ई रेज़ टू पावर फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर ए, और यहाँ पे देखो ये था एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी के केस में क्या होगी, 0। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा आपका 1। तो पी और एफ इसे हम डिनोट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो एफ ऑफ एक्स होता है उसको हम क्या लिखते हैं, पी ऑफ एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को ही हम क्या लिखते हैं, पी ऑफ एक्स भी लिखते हैं। अगर आपका माइनस इन्फिनिटी होता तो 0, एक्स आपका प्लस इन्फिनिटी है तो 1, है ना। तो वही केस है यहाँ पे ई रेज़ टू पावर प्लस इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1 आएगी। ठीक है, अदरवाइज बाकी केसेस में क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। बस सी डी एफ का आपने ध्यान रखना है, जब भी सी डी एफ होगा और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपका जो ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी है वो क्या होना चाहिए, 1, इसकी वैल्यू 1 होगी, है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस को अंदर, तो 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर ए। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या था, सी डी एफ था। ठीक है, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।